हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आऊं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है, काफ़ी आसान पेपर यहाँ पर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। तो गाइज, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो गाइज जो भी आपके गणित के, रीजनिंग के, जीके के सवाल पूछे गए थे सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूं। एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 9 से 10 सवाल आपके यहां से अगले शिफ्ट में रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हर शिफ्ट में आपके सवाल रिपीट कर रहे हैं। एक एक सवालों को देख लेते हैं, फटाफट ट्रिक से देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक नौकरी लेना चाहते हो, ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का जो बटन नीचे की साइड होता है, इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को ऑल कर लोगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस, जो भी आपके सवाल पूछे गए सभी को ट्रिक से देख लेते हैं फटाफट। पहला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से नामित किया गया? तो गाइज, इनका नाम है दीप्ति शर्मा। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है इस बार की? 2020 की क्या थीम है? ये है जैव विविधता। जैव विविधता इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो गाइज, इनका नाम है गायत्री कुमार। गायत्री कुमार इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी काफी बेहतरीन पूछा गया, अमेरिकी सीनेट ने किस किस कंपनी की किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? तो गाइज, ये कंपनी है चाइना की। देख लेते गाइज अगला सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गाइज, जो ये अवार्ड है ये आपके फिल्मों के क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ये आपका मनीला में है। मनीला के फिलीपींस में, सॉरी फिलीपींस के मनीला में। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी काफी बेहतरीन पूछा गया, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया था? सबसे पहली बार किया था 1974 में। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो गाइज, इनका नाम था आशा पूर्णा देवी। ठीक है गाइज, दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने के लिए, 2021 में एक नौकरी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो गाइज, इनका नाम है गोविंदा राजोलू चिंटाला। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो गाइज, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को। हर साल ये किसको मनाया जाता है? 16 मई। इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी काफी बेहतरीन पूछा गया, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो गाइज, इनका नाम था ममता बनर्जी। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, यदि ऑनेस्टी का कोड आपके सामने है, ये टोनी का कोड क्या होगा? तो गाइज, इसमें आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट लगाना है, यहीं से उठाकर यहीं पर लिख देना है। ये देख लेते हैं टी को क्या लिखा है इसने। टी को लिख रखा है डी, तो हम सीधा डी रख देंगे। ओ को क्या लिखा है इसने? ओ को लिखा है बी, तो गाइज सीधा बी रख देंगे। एन को क्या लिखा है इसने? सॉरी, इसने एन को क्या लिखा है? एन को लिखा है इसने सी, तो गाइज यहाँ पर हम सी रख लेंगे। वाई को क्या रखा है इसने? वाई को रखा है क्यू, तो गैस क्यू यहाँ पर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कोड चेक करके यहाँ पर सीधा आपको राइट आंसर निकाल देना है। तो दोस्तों डी बी सी क्यू आर इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। ये सवाल आप इस तरीके से आराम से करके आ सकते थे। देख लेते गाइस अगला सवाल। दोस्तों जितने भी आपके रीजनिंग मैथ के सवाल है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को मैं ट्रिक से करा देता हूँ फटाफट। देख लेते गाइस अगला सवाल।
एक सवाल ये भी काफी बेहतरीन पूछा गया, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल है। सम संख्या यानी इवन संख्या। इवन संख्या कैसी होंगी? 2 से शुरुआत करेंगे और 10 संख्या पूरी करने के लिए कहां तक जाएंगे? 20 तक जाएंगे। तो गाइस क्या करेंगे? पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ेंगे, 20 प्लस 2 भाग कर देंगे 2 से, यह आएगा 22/2, यानी 11 इनका औसत हो जाएगा। 11 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। 11 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेते गाइज अगला सवाल। तो गाइज एक सवाल ये भी काफी बेहतरीन पूछा गया। अब जितने भी सवाल हैं आपके, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, आपने वीडियो को लाइक जरूर कर लिया होगा गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। तो दोस्तों एक विद्यालय में आपके 70% लड़कियां हैं, 70% आपकी लड़कियां हैं। तो दोस्तों कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जब 70% लड़कियां हैं तो 30% आपके लड़के होंगे। ये हमने लॉजिक से पता कर लिया। लड़कों की संख्या यहां पर दी गई है 510, लड़कों की संख्या है 510। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? कुल का मतलब होगा 100%। कोई भी चीज 100% होती है। तो लड़कों की संख्या दी गई है 510, और वैसे लड़के कितने हैं? 30%, यानी 30% की वैल्यू होगी 510 के बराबर। 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 17 बार, तो यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है, अब बात करें टोटल बच्चे निकालने हैं तो 100%, 1% की वैल्यू हमारे पास है, 100% की निकालना बिल्कुल आसान खेल है, यानी 1700 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। 1700 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी काफी बेहतरीन पूछा गया। 4 संख्याएं दी गई है जिनका अनुपात हमें दिया गया है, इनका जोड़ दिया गया है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी। बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7 होगी। तो गाइज क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे और इनका योग दिया गया है 1:3:4:7। इनका जोड़ कितना आएगा? जोड़ने के बाद में ये आएगा 1 और 3 4, 4 4 8, 8 और 7 15। तो गाइज 15 की वैल्यू दी गई है 105, एक की वैल्यू निकलेगी 7 के बराबर। तो गाइज हमें क्या निकालनी है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या होगी 7। तो गाइज एक की वैल्यू 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 गुणा में 7। यूनिटरी मेथड से करेंगे, ये आ जाएगा 49। तो गाइज 49 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। जो बच्चा यहाँ पर 49 मार के आया उनका राइट आंसर हो गया। 100% रियल सवाल है। देख लेते गाइज अगला सवाल। 49 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। इस तरीके से कर सकते थे। एक सवाल ये भी काफी बेहतरीन पूछा गया, इसका अनुपात दिया गया, इसका अनुपात पूछा, क्या करेंगे? लॉजिक बता देता हूं। शुरू की 3 संख्या को जोड़ लेंगे, क्या आएगा? 2 और 3 5, 5 और 5 10। जो बाद की संख्या बची इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा, यानी हमें 30 मिल गया लॉजिक से। यही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर, शुरू की 3 संख्या जोड़ेंगे, क्या आएगा? 7। 7 में बाद वाली संख्या की गुणा कर देंगे, यह आएगा 35। तो 35 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। 35 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये 1-2 सवाल जीके के और बचे थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 253। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी काफी बेहतरीन पूछा गया। मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया था, कब लागू किया गया था? 1909। यह आपका हिस्ट्री का एक सवाल था, इतिहास का एक सवाल था। छोटे छोटे जो भी आपके इतिहास के सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो गाइज इनको भी आप करके चले जाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बात को मान लिया होगा, आपने वीडियो को तुरंत लाइक कर दिया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। जो भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए, इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, 100% रियल सवाल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। 2021 में एक नौकरी लेना चाहते हो,
ट्रिक से पढ़ाई करके मैथ और रीजनिंग को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का जो बटन नीचे की साइड होता है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।